अध्याय 14। अहम। अगर मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ो। वे हमेशा के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं जो सारी स्वार्थपूर्ण इच्छाओं का त्याग कर देते हैं और मैं और मेरा वाले अहम के पिंजरे को तोड़ देते हैं। भगवद गीता से उद्धृत। संस्कृत शब्द विनयम का अर्थ है विनम्रता। जब हम विनम्र होते हैं तो हम सीखने के प्रति खुले होते हैं, क्योंकि हम ये बात समझते हैं कि बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सीखने की राह में सबसे बड़ी बाधा खुद को सर्वज्ञाता मानना है। इस झूठे आत्मविश्वास की जड़ अहम में होती है। भगवद गीता अहम और झूठे अहम में फर्क करती है। सच्चा अहम हमारा सार है, वो चेतना है जो हमें वास्तविकता के बारे में जागरूक और जागृत करती है। झूठा अहम एक पहचान है जिसे हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम अपने सबसे महत्वपूर्ण और सर्वज्ञाता होने के एहसास को सुरक्षित रखना चाहते हैं। जब आप झूठे अहम पर विश्वास करते हैं कि यह आपकी रक्षा करेगा, तो ये एक ऐसा कवच पहनने की तरह है जिसे आप फौलाद से बना मानते हैं, लेकिन जो दरअसल कागज का बना है। आप युद्ध भूमि में पूरे विश्वास से जाते हैं कि यह आपकी रक्षा करेगा, लेकिन आप बटर नाइफ से भी आसानी से घायल हो जाते हैं। सामवेद में कहा गया है कि दौलत का घमंड दौलत को नष्ट करता है, शक्ति का घमंड शक्ति को नष्ट करता है, और इसी तरह ज्ञान का अहंकार ज्ञान को नष्ट करता है। अहम एक नकाब है। अनियंत्रित अहम हमें नुकसान पहुंचाता है। खुद को सबसे महान और सबसे चतुर दिखाने की चाह में हम अपने सच्चे स्वभाव को छुपा लेते हैं। मैंने उस परसोना या छवि का जिक्र किया है जो हम संसार के सामने पेश करते हैं। ये एक जटिल घालमेल होता है जिसमें ये चीजें शामिल होती हैं जो हम हैं, जो हम बनना चाहते हैं, जैसे हम देखे जाना चाहते हैं, और किसी पल हम क्या महसूस कर रहे हैं। जब हम घर पर अकेले होते हैं तो हम अलग तरह के इंसान होते हैं, लेकिन संसार के सामने हम अपना एक अलग संस्करण पेश करते हैं। आदर्श दृष्टि से दोनों के बीच इकलौता फर्क यह होता है कि हमारा सार्वजनिक व्यक्तित्व विचारशील, परवाह करने वाला और उदार दिखने के लिए ज्यादा कड़ी मेहनत करता है, लेकिन कई बार हमारा अहम बीच में आ जाता है। असुरक्षाओं की वजह से हम खुद को और दूसरों को यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम खास हैं। इसलिए हम अपना एक झूठा संस्करण गढ़ लेते हैं ताकि हम ज्यादा ज्ञानी, ज्यादा योग्य, ज्यादा आत्मविश्वासी दिखें। हम इस फूले हुए अहम को दूसरों के सामने पेश करते हैं और हम इसकी रक्षा के लिए वो सब कुछ करते हैं जो हम कर सकते हैं। वो स्वरूप जिसका हम दूसरों को विश्वास दिलाना चाहते हैं। 4वीं सदी के सन्यासी इवाग्रियस पॉन्टिकस, जिन्हें इवाग्रियस एकाकी भी कहा जाता है क्योंकि कई बार सन्यासियों के ऐसे यादगार नाम भी पड़ जाते हैं, उन्होंने लिखा था कि अहंकार आत्मा के सबसे विनाशकारी पतन का कारण होता है। गुरूर और अहंकार साथ साथ चलते हैं। हम संसार के सामने जो स्वरूप दिखाना चाहते हैं उसे चमकाने की भारी कोशिश करते हैं। जब हम अपनी खातिर पोशाक पहनते और तैयार होते हैं तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम आरामदेह और सही महसूस करना चाहते हैं, जो एक दैनिक यूनिफॉर्म से आसानी से हासिल हो जाता है, और इसलिए भी क्योंकि हम निश्चित पोशाकों के रंग या शैली को पसंद करते हैं। लेकिन अहम ज्यादा चाहता है। हम कैसे दिखते हैं इस बारे में ये लोगों का ध्यान खींचना चाहता है, बड़ी प्रतिक्रिया पाना चाहता है और प्रशंसा सुनना चाहता है। दूसरों को प्रभावित करने पर इसका आत्मविश्वास बढ़ता है और इसे खुशी मिलती है। एक मीम में वॉरेन बफे और बिल गेट्स को एक साथ दिखाया गया है। कैप्शन में लिखा है, एक फोटो में 162 अरब डॉलर, लेकिन एक भी गुची बेल्ट नजर नहीं आ रही है। मुझे गुची बेल्टों से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि आप जो हैं, अगर आप उससे संतुष्ट हैं तो आपको किसी दूसरे के सामने अपने मूल्य को साबित करने की जरूरत नहीं होती। आप में और आपके परसोना यानी कि छवि के फर्क को समझने के लिए विचार करें कि जब आप अकेले होते हैं तो आप कौन से विकल्प चुनते हैं। जब आपकी आलोचना करने के लिए कोई नहीं होता और जब आप किसी को प्रभावित करने की कोशिश नहीं कर रहे होते हैं, केवल आप जानते हैं कि आप ध्यान करने का चुनाव करते हैं या नेटफ्लिक्स देखने का, झपकी लेते हैं या दौड़ने जाते हैं, स्वेट पैंट पहनते हैं या डिजाइनर पोशाक पहनने का निर्णय लेते हैं। केवल आप ही जानते हैं कि आप सलाद खाते हैं या गर्ल स्काउट कुकीज।
अपने उस स्वरूप पर विचार करें जो तब प्रकट होता है जब आसपास कोई नहीं होता, जब आपको किसी को प्रभावित नहीं करना होता या किसी से कोई मतलब नहीं निकालना होता। यह इस बात की झलक दिखा देता है कि आप सचमुच कौन हैं। जैसी एक सूक्ति है, आप वही हैं जो आप तब होते हैं जब कोई नहीं देख रहा होता है। अहम हमें झूठा बना देता है। कई बार अहम दूसरों को प्रभावित करने की इतनी कड़ी कोशिश करता है कि यह खुद को ऊंचा या श्रेष्ठ दिखाने से भी ज्यादा करता है। यह हमें झूठ बोलने के लिए प्रेरित करता है। हमारा दांव उल्टा पड़ जाता है और अंततः हम बुरे नजर आते हैं। सड़क पर चल रहे सामान्य लोगों के साथ जिमी किमेल के एक लाइव विटनेस न्यूज इंटरव्यू में उन्होंने कैमरा दल को कोचेला भेजा। वहां उन्होंने कार्यक्रम में जाने वाले लोगों से पूछा कि वे अमुक अमुक बैंडों के बारे में क्या सोचते हैं। पेच ये था कि इन बैंडों के नाम काल्पनिक थे और ऐसे बैंडों का कोई अस्तित्व ही नहीं था। इंटरव्यू लेने वाली युवती ने 2 युवतियों से कहा, इस साल मेरा प्रिय बैंड है डॉक्टर क्लोमो और जीआई क्लिनिक। एक युवती ने जवाब दिया, हाँ वे हमेशा गजब के होते हैं। हाँ, मैं उन्हें लाइव देखकर सचमुच रोमांचित हो जाती हूं। दूसरी ने कहा, मैं सोचती हूं कि ये एक ऐसा बैंड बनने जा रहा है जिसे लाइव देखना सचमुच बेहतरीन होगा। क्या आपने उन्हें देखा था जब उन्होंने लोला पैलूजा में कार्यक्रम दिया था? नहीं, मैं उन्हें नहीं देख पाई। मुझे उसका बहुत अफसोस रहा था। फिर इंटरव्यू लेने वाली ने 3 के समूह से पूछा, क्या आप लोग ओबेसिटी एपिडेमिक के बारे में उतने ही रोमांचित हैं जितनी कि मैं हूं? एक युवक ने उत्साह से प्रतिक्रिया दी, मुझे उनकी पूरी शैली पसंद है। वैसे उनका सब कुछ बेहतरीन है। वे नवाचारी हैं और नए हैं। अहम मान्यता चाहता है, प्रशंसा चाहता है, कद्र की लालसा करता है और अहम सही होना चाहता है, ज्यादा होना चाहता है, दूसरों को नीचा दिखाना चाहता है, खुद को ऊंचा दिखाना चाहता है। अहम बेहतर नहीं बनना चाहता, ये तो खुद को बेहतर दिखाना चाहता है। जब हम जीवन भर झूठ बोलते हैं, वो होने का नाटक करते हैं जो हम नहीं हैं, तो अंततः हम वास्तविकता से भी बदतर दिखते हैं। फ्रैंक एबेंगिल जूनियर की कहानी उनके संस्मरण कैच मी इफ यू कैन और इसी नाम की फिल्म में बताई गई है। यह झूठे अहंकार का शानदार उदाहरण है। एबेंगिल एक योग्य चालबाज थे। उन्होंने एयरप्लेन पायलट और सर्जन होने का नाटक किया, ऐसी नौकरियां जो उन्होंने अर्जित नहीं की थीं और उनके पास उनकी आवश्यक योग्यताएं नहीं थीं। वे अपने अहंकार में लिपटे रहे और उन्होंने अपनी स्वाभाविक योग्यताओं का इस्तेमाल क्षुद्र व स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों से किया और खुद को खो दिया। लेकिन जब वे जेल से रिहा हुए तो उन्होंने उन्हीं योग्यताओं और गुणों का इस्तेमाल सुरक्षा परामर्शदाता के रूप में ईमानदार जीवन जीने के लिए किया। सच्चा अहम, स्वस्थ आत्म छवि सर्वोच्च उद्देश्यों के लिए आपके धर्म पर चलने से आती है। शायद जेल में सजा काटते वक्त उन्हें चिंतन मनन और विनम्रता का समय मिला होगा और उन्होंने एक ज्यादा ऊंचे उद्देश्य को पा लिया। अहम झूठी श्रेणियां बनाता है। आत्मविश्वास और ज्ञान का मुखौटा लगाना झूठे अहम की इकलौती रणनीति नहीं है, जिससे यह खुद को और बाकी सबको यह विश्वास दिलाता है कि यह महान है। यह दूसरे लोगों को नीचा दिखाने के लिए काफी दूर तक जाता है, क्योंकि अगर दूसरे हमसे कम हैं तो हम खास हैं। हमारे अहम इसे हासिल करने के लिए खुद की और दूसरे लोगों की शारीरिक विशेषताओं, शिक्षा, नेटवर्थ, जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, अपनी कारों, अपनी पोशाकों के आधार पर श्रेणी बनाते हैं। हम दूसरों को नीचा दिखाने वाली आलोचना करने के असंख्य तरीके खोज लेते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे अलग हैं। कल्पना करें कि हम लोगों को इस आधार पर अलग कर दें कि वे किस टूथब्रश का इस्तेमाल करते हैं। हमारे शरीर के त्वचा के आधार पर या हम कहां पैदा हुए थे, इस आधार पर भेदभाव भी इतना ही झूठा विभाजन है। त्वचा के रंग को ब्लड ग्रुप से ज्यादा अहमियत क्यों मिलनी चाहिए? हम सभी एक ही कोशिकाओं से आए हैं। दलाई लामा कहते हैं कि चमकते सूरज के तले हम में से कई लोग अलग अलग भाषाओं, अलग अलग पोशाक की शैलियों, यहां तक कि अलग अलग धर्मों के साथ इकट्ठे हुए हैं। बहरहाल हम सभी इंसान होने के नाते समान हैं और हम सभी में अनूठे रूप से मैं का विचार होता है और हम सभी में यह समानता होती है कि हम खुशी पाना चाहते हैं और कष्ट से बचना चाहते हैं। अध्याय 5 में हमने भारत की जाति प्रथा में वर्णों के गलत उपयोग के बारे में बात की थी। जन्म से तय होने वाला ब्राह्मण वर्ण
बाकी वर्णों से श्रेष्ठ है, इसलिए ब्राह्मणों को सरकार में ऊंचे पद मिलने चाहिए। ये विचार वर्णों की अहम संचालित व्याख्या है। विनम्र संत हर प्राणी को समान महत्व देता है, इसीलिए सन्यासी जानवरों का मांस नहीं खाते हैं। गीता के अनुसार आदर्श योगी वे हैं जो अपने स्व की तुलना में सभी जीवों की सच्ची समानता देखते हैं, उनकी खुशी और उनके दुख दोनों में। जब सफलता हमारे सिर पर सवार हो जाती है तो हम भूल जाते हैं कि हर व्यक्ति समान है। आप चाहे जो हो और आपने चाहे जो हासिल किया हो। गौर करें कि क्या आप अपने काल्पनिक स्टेटस के कारण विशेष व्यवहार की उम्मीद या मांग करते हैं। जीवन के थिएटर में कोई भी बेहतर सीट का हकदार नहीं होता। टिकट मिलने से पहले आपको रात को घंटों लाइन में इंतजार करना पड़ सकता है। ज्यादा करीब वाली सीट के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं, या थिएटर के आपके समर्थन की वजह से आपको कृतज्ञतावश बेहतर सीट दी जा सकती है, या फिर आप बस बेहतर सीट की उम्मीद करते हैं, जैसी हम में से ज्यादातर लोग करते हैं। लेकिन अगर आप ये महसूस करते हैं कि आपको बेहतर मिलना चाहिए, तो उस भावना की गहराई में जाएं। कौन सी चीज आपको बाकी दर्शकों से बेहतर बनाती है? घमंडी अहम सम्मान चाहता है, जबकि विनम्र कार्यकर्ता सम्मान को प्रेरित करता है। मैं अक्सर सोचता हूं कि हम सभी एक दूसरे को संसार के नागरिक के रूप में कैसे देख सकते हैं और इसके लिए कौन सा तरीका अपनाया जाना चाहिए। मैंने एड काउंसिल के लिए कुछ वीडियो बनाए जो लव हैज नो लेबल्स नामक सार्वजनिक सेवा मुहिम का हिस्सा हैं। ऑरलैंडो में मैंने लोगों से पर्ल्स नाइट क्लब की शूटिंग की विभीषिका के बारे में बात की और समुदायों के विभिन्न सदस्यों की कहानियां सुनी कि इस त्रासदी की वजह से वे कैसे एकजुट हुए। मैंने रेवरेंड टेरी स्टीड पियर से मुलाकात की जो पर्ल्स के करीब के चर्च से हैं, और पादरी जोएल हंटर से मिला जिनका धर्म समुदाय ज्यादातर श्वेत है। त्रासदी के बाद उन्होंने मिलकर काम किया और वे मित्र बन गए। कोई सिर्फ इसलिए आशा खोज लेगा क्योंकि हम बातचीत कर रहे हैं, रेवरेंड पियर्स ने कहा और डॉक्टर हंटर ने कहा, और यह भविष्य को बदलने वाला परिणाम है। जैसा रेवरेंड पियर्स ने कहा, वे दोनों दो बहुत समान मानसिकता वाले लोग हैं जो संसार में फर्क डालना चाहते हैं। इस सुंदर मित्रता से यह प्रश्न उत्पन्न होता है, हमें एक साथ आने के लिए दुखद घटना की जरूरत क्यों पड़ती है? हमारा अहम हमें एक ऐसे मार्ग पर चलाता है जहां हम खुद को और उन्हें ज्यादा महत्वपूर्ण मानने लगते हैं जिन्हें हम अपने जैसा मानते हैं। ऐसा क्यों है कि हम इस मार्ग पर तब तक चलते रहते हैं जब तक कि इस राह पर कोई बुलडोजर नहीं चलता। सबको समान मानने से अहम काबू में रहता है। जब भी आप सोचें कि किसी का ओहदा या मूल्य आपसे कम है, तो खुद की ओर नजर घुमाकर देखें कि आपका अहम जोखिम क्यों महसूस कर रहा है। यह सन्यासियों के लिए बुनियादी चीज है कि वे हर एक के साथ समान सम्मान के साथ व्यवहार करें। आलोचना। भेदभाव किए बिना, बाहरी तौर पर खुद को श्रेष्ठ श्रेणी में रखे बिना या दूसरों को बाहर रखे बिना भी हम दूसरों की आलोचना या मूल्यांकन करके खुद को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, जिनमें हमारे सहकर्मी, मित्र और परिवार वाले शामिल हैं। 4 सन्यासियों के बारे में एक ज़ेन कहानी है जो 7 दिन तक मौन में ध्यान करने का संकल्प लेते हैं। पहला दिन अच्छी तरह से गुजरता है, लेकिन शाम होने पर पहला सन्यासी बेचैन हो जाता है, क्योंकि जिस सन्यासी का काम दीपक जलाने का है वो स्थिर बैठा हुआ है। आखिर पहला सन्यासी बोल पड़ता है, तुम क्या कर रहे हो? दीपक जलाओ। दूसरा सन्यासी उसकी ओर मुड़ता है और चिल्लाता है, तुमने मौन तोड़ दिया। तीसरा सन्यासी बीच में कूद पड़ता है, मूर्खों, तुम दोनों ने मौन तोड़ दिया है। चौथा सन्यासी अपने साथियों को देखता है और गर्व भरी मुस्कान के साथ कहता है, अरे वाह, मैं अकेला ही हूं जो चुप रहा। इस कहानी में हर सन्यासी बोलने के लिए दूसरे सन्यासी को फटकारता है, और ऐसा करते ही वो खुद भी उसी पाप का भागी हो जाता है। यह आलोचना करने की प्रवृत्ति है। यह लगभग हमेशा किसी न किसी तरह हमें भी अपने लपेटे में ले लेती है। ज्यादा ऊंचे मानदंडों के हिसाब से न जीने की वजह से जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं तो ये तय करते समय हम भी सर्वोच्च मानदंडों के अनुरूप नहीं जी रहे हैं। कई मामलों में ऐसा होता है कि हम खुद में जो कमियां देखते हैं उनसे दूसरों का या अपना खुद का ध्यान हटाने के लिए हम उनकी आलोचना करने लगते हैं। प्रोजेक्शन एक मनोवैज्ञानिक शब्दावली है जो अपनी भावनाओं को दूसरों पर प्रक्षेपित करने की हमारी प्रवृत्ति दिखाती है।
जिनसे हम खुद के मामलों में नहीं निपटना चाहते, और प्रोजेक्शन बहुत होता है। इसीलिए दूसरों की आलोचना करने से पहले एक पल ठहरें और पूछें, क्या मैं अपनी खुद की असुरक्षाओं से खुद को या दूसरों को भटकाने के लिए दोष निकाल रहा हूं? क्या मैं अपनी खुद की कमजोरी उन पर प्रोजेक्ट कर रहा हूं? और अगर मैं इनमें से कुछ भी नहीं कर रहा हूं, तब भी क्या मैं उस व्यक्ति से बेहतर हूं जिसकी मैं आलोचना कर रहा हूं? मैं ये नहीं कह सकता कि पहले 2 प्रश्नों का आपका जवाब क्या होगा, लेकिन तीसरे प्रश्न का जवाब हमेशा नहीं होगा। अहम विकास में बाधा डालता है। यह सारी चालबाजी और फरेब हमें अज्ञान में रखता है। फ्रैंक बैगनेल की तरह, जिसने पायलट या डॉक्टर की योग्यता हासिल करने के लिए मेहनत नहीं की, उसी तरह प्रभावशाली मुखौटा बनाने की कोशिश की जिसकी वजह से हम सीख नहीं पाते हैं और विकास नहीं कर पाते हैं। हम में से जो लोग चालबाजी में माहिर नहीं हैं, वे भी चूक जाते हैं। जब आप लोगों के समूह में बैठते हैं और किसी की बात के पूरी होने का इंतजार करते हैं ताकि आप अपनी बेहतरीन कहानी सुना सकें या आप अपनी वाक्पटुता दिखाने वाली टिप्पणी कर सकें, तो आप दरअसल कही गई बात को सुन या समझ नहीं रहे हैं। आपका अहम उछल रहा है और ये दिखाने के लिए तैयार है कि आप कितने चतुर और रोचक हैं। हम सब कुछ जानते हैं। खुद को और दूसरों को ये दिखाने की हमारी इच्छा की वजह से हम निष्कर्षों पर कूद पड़ते हैं। अपने मित्र की बात सुनने में असफल रहते हैं और संभावित रूप से मूल्यवान नए दृष्टिकोण चूक जाते हैं। और एक बार जब हमें दृष्टिकोण मिल जाता है तो इस बात की बहुत कम संभावना होती है कि हम उसे बदलेंगे। अपनी लोकप्रिय टेड टॉक में जब आप गलत होते हैं तो आप क्यों सोचते हैं कि आप सही हैं? मैं जूलिया गिलेफ, जो पॉडकास्ट की रैशनल स्पीकिंग की होस्ट हैं, कठोरता को सैनिक मानसिकता कहती हैं। सैनिक का काम अपने पक्ष की रक्षा करना है। इसके विपरीत स्काउट मानसिकता होती है। गिलेफ कहती हैं कि स्काउट मानसिकता का मतलब है कि जो कुछ भी देखा जा सकता है वो सब देखना है और यथासंभव सटीकता से देखना है, भले ही यह सुखद न हो। सैनिक पहले ही एक उद्देश्य पर हस्ताक्षर कर चुके हैं, इसलिए वे निरंतरता को महत्व देते हैं। स्काउट अपने विकल्पों की जांच कर रहे हैं, इसलिए वे सत्य को महत्व देते हैं। सैनिक मानसिकता की जड़ रक्षात्मकता और कबीलेवाद में है। स्काउट मानसिकता की जड़ उत्सुकता और कौतूहल में है। सैनिक सही पक्ष में होने को महत्व देते हैं, स्काउट निष्पक्षता को महत्व देते हैं। गिलेफ कहती हैं कि हम सैनिक हैं या स्काउट, इसका हमारी बुद्धि या शिक्षा के स्तर से बहुत कम संबंध होता है। इसका ज्यादातर संबंध तो जीवन के बारे में हमारे नजरिए से होता है। जब हमें पता चलता है कि हम किसी चीज के बारे में गलत थे तो हम शर्मिंदा होते हैं या कृतज्ञ। जब हमें ऐसी जानकारी मिलती है जो हमारी मान्यता के विरोध में होती है तो हम रक्षात्मक होते हैं, या क्या हम रक्षात्मक होते हैं या कौतूहल में होते हैं? अगर हम खुली मानसिकता के नहीं हैं तो हम सीखने, विकास करने और परिवर्तन के अवसरों को नकार देते हैं। संस्थागत अहम। अहम केवल व्यक्तियों के दृष्टिकोण को ही सीमित नहीं करता है, यह संस्थाओं के साथ भी यही करता है। बंद मानसिकता वाले नेतृत्व के अधीन सरकार, स्कूल और संगठन भी अपने वर्तमान ज्ञान से आगे देखने में असफल रहते हैं और अंततः अहम से संचालित संस्कृति बना लेते हैं। चुने हुए नेता अपने निर्वाचन क्षेत्र और दानदाताओं के लिए जूझते हैं और अपने समर्थकों के अलावा बाकी संसार की ज्यादा चिंता नहीं पालते। वे उनकी भी ज्यादा चिंता नहीं पालते हैं जो हम सभी के यहां से जाने के बाद आएंगे। पाठ्य पुस्तकें इतिहास को विजेताओं के दृष्टिकोण से बताती हैं। संगठन पूर्ववत व्यवसाय की मानसिकता में फंस जाते हैं और अपने आसपास के परिवर्तनों पर प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। जब नेटफ्लिक्स के सह संस्थापक रीड हेस्टिंग्स ने 2000 में अपनी कंपनी की 49% हिस्सेदारी ब्लॉकबस्टर को बेचने की कोशिश की तो ब्लॉकबस्टर ने यह पेशकश ठुकरा दी। 10 साल बाद ब्लॉकबस्टर दिवालिया हो गई, जबकि आज नेटफ्लिक्स का मूल्य कम से कम $100 अरब है। इस तरह के वाक्य खतरनाक होते हैं। हमने ये काम हमेशा इसी तरह किया है, या मैं पहले ही ये जानता हूं। टेक्नोलॉजी जगत में ब्लॉकबस्टर या नेटफ्लिक्स की कहानी काफी मशहूर है। इसलिए जब मैंने इसे एक सम्मेलन में 70 मार्केटिंग डायरेक्टर्स को सुनाया तो मैंने उनसे पूछा कि जब मैंने आपको ये बता दिया है तो आप में से कितनों को यह महसूस हुआ कि आप ये पहले से ही जानते थे कि मैं क्या कहने जा रहा हूं? उनमें से लगभग आधों ने अपने हाथ उठा दिए।
इस पर मैंने उन्हें बताया कि उनकी ये मान्यता ही सटीकता से इन कंपनियों की समस्या थी कि वे पहले से ही ये जानते थे कि जो उन्हें जानने की जरूरत थी। जब आप ज्ञान का दंभ करते हैं तो आप एक अवरोध खड़ा कर लेते हैं जिसके पार कोई चीज नहीं जा सकती, और सीखने का एक मौका आपके हाथ से निकल जाता है। अगर उस कहानी में कोई अतिरिक्त ज्ञानवर्धक बात हो तो क्या होगा? जैसे कि यह बिंदु अपने आप में अतिरिक्त ज्ञानवर्धक बात थी। आप जानी पहचानी चीज को खारिज कर सकते हैं या फिर ज्यादा गहरे विचार बिंदु के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, भले ही आप सोचते हो कि आप पहले से ही कोई कहानी जानते हैं। लेकिन हर बार इसे एक नए अनुभव की तरह जीने की कोशिश करें। ज़ेन गुरु नैन इन के पास एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ज़ेन के बारे में पूछने आए थे। जब नैन इन ने चाय डाली तो उन्होंने आगंतुक का कप पूरा भर दिया, लेकिन इसके बावजूद भी वो उसमें चाय डालते रहे। प्रोफेसर ने चाय को छलकते देखा और खुद को ये कहने से रोक नहीं पाए, ये भर गया है, अब और अंदर नहीं जाएगा। नैन इन ने कहा, इस कप की तरह ही आप भी अपनी खुद की रायों और अनुमानों से पूरे भरे हुए हैं। मैं आपको ज़ेन कैसे बता सकता हूं जब तक कि आप पहले अपना कप न खाली कर दें। आप ज्ञान और पुरस्कारदायक अनुभवों से तभी भर सकते हैं जब आप खुद को खाली होने की अनुमति दें। अहम हमें अकेला कर देता है। जब एक रोमन सेनापति युद्ध जीतकर लौटता था तो यह परंपरा थी कि एक दास उसके पीछे खड़े होकर उसके कान में फुसफुसाता था, याद रखो तुम इंसान हो। चाहे उसने कितना भी अच्छा प्रदर्शन किया हो और चाहे उसके नेतृत्व के लिए उसकी कितनी ही भारी प्रशंसा की जा सकती हो, फिर भी वो एक इंसान था जो दूसरे इंसानों की तरह ही था। अगर आप अपने खेल के शिखर पर हों तो सतर्क रहें। अहम आपको अकेला कर देता है। एक ऐसे संसार में न रहें जहां आप ये सोचने लगें कि आप इतने खास हैं कि एक व्यक्ति इस लायक है कि आपको उसे समय देना चाहिए और दूसरा नहीं है। एक इंटरव्यू में रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने इसी बुद्धिमत्ता का आधुनिक संस्करण बताया था। जब वे अपने घर पर होते हैं तो वे लौह पुरुष नहीं होते हैं। उन्होंने कहा था, जब मैं अपने घर के अंदर जाता हूं तो लोग ऐसे नहीं होते हैं, हवा आ गया। इसके बजाय सूजन कहती है, क्या तुमने मोंटी को बाहर निकाला? क्या तुमने इस बिल्ली को बाहर निकाला? मैं इस तरह का जवाब देता हूं, मैं नहीं जानता। वो इस तरह की बात कहती है, मैं नहीं सोचती कि वो घर पर है, जाकर उसे खोजो। ये उन्हें याद दिलाता है, और हमें भी, कि एक फिल्मी सितारा भी अपने घर पर बस एक इंसान होता है। अगर आपको विश्वास है कि आप लौह पुरुष हैं तो ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि आप वो सचमुच कर सकते हैं जो लौह पुरुष करता है। यदि आप विशेष व्यवहार को प्रेरित करते हैं तो ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग आपकी कद्र करते हैं। लेकिन जब आप इसकी मांग करते हैं या इसके हकदार महसूस करते हैं तो आप उस सम्मान की तलाश कर रहे हैं जिसे आपने अर्जित नहीं किया है। दोहरी धार वाला अहम। झूठा स्व जो हमें बनाता है उतनी ही आसानी से हमें चीर भी डालता है। जब हमारी कमजोरियां उजागर होती हैं तो जिस अहम ने कभी हमें बताया था कि हम प्रतिभाशाली और सफल हैं, वो रक्षा करने की स्थिति में नहीं होता। हमारी छवि, हमारे झूठ और हमारे पूर्वाग्रहों के बिना हम कुछ नहीं हैं, जैसा फ्रैंक एबैग्नल को गिरफ्तार होते समय महसूस हुआ होगा। अहंकार अक्सर आत्मगौरव की कमी को छिपाता है और फिर यह कम आत्मगौरव में रूपांतरित हो जाता है। दोनों ही परिस्थितियों में हम खुद में जरूरत से ज्यादा लिपटे होते हैं और इसे जरूरत से ज्यादा महत्व देते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। आप अपने महत्व के मिथक को केवल एक निश्चित समय तक ही रख सकते हैं। अगर आप अपने अहम को नहीं तोड़ते हैं तो यकीन माने जीवन आपके लिए इसे तोड़ देगा। मैं 3 साल तक आश्रम में रहा हूं और मैं अपनी सेहत से जूझ रहा हूं। मैं इस शरीर से पृथक हूं, लेकिन फिर भी मुझे रहने के लिए इसकी जरूरत है। मैं अंततः अस्पताल में पहुंचता हूं, थका हुआ, खोया हुआ, दुर्बल। मैं 2 महीने से आयुर्वेदिक उपचार करा रहा हूं। सन्यासी आते हैं और मुझे धर्म ग्रंथ पढ़कर सुनाते हैं, लेकिन मैं अकेला हूं और मेरे अकेलेपन में 2 चीजें मेरे दिमाग में आती हैं। सबसे पहले, मैं शारीरिक तौर पर उस जीवन के लिए नहीं बना हूं जिसे मैं जीने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरी और ज्यादा विचलित करने वाली चीज हो सकता है कि आश्रम में रहना मेरे जीवन का आवाहन न हो। बुद्धिमत्ता का प्रचार प्रसार करने की मेरी मुहिम
सन्यासियों के साँचे में आदर्श रूप से फिट नहीं होती है। मुझे ज्यादा आधुनिक तरीकों से विचार और दर्शन लोगों तक पहुंचाने की जरूरत महसूस होती है। ये मेरा धर्म हो सकता है, लेकिन ये सन्यासी बनने का लक्ष्य नहीं है। ये पवित्र परंपरा नहीं है। मैं नहीं जानता कि क्या ये मार्ग मेरे लिए है। ये विचार अचानक मेरे मन में आता है और इससे मैं गहराई से विचलित हो जाता हूं। मैं इसे छोड़ने की कल्पना नहीं कर सकता और मैं सोचता हूं कि क्या मेरी शंकाएं मेरी शारीरिक दुर्बलता की वजह से उत्पन्न हुई हैं? क्या मैं कोई निर्णय लेने के लिए सही मानसिक अवस्था में हूं? जब मैं अस्पताल से बाहर आता हूं तो मैं आगे की जांच कराने के लिए लंदन जाता हूं। राधानाथ स्वामी और मैं कार से घूमने जाते हैं। मैं उन्हें अपने विचार बताता हूं। वे कुछ समय तक सुनते हैं, कुछ सवाल पूछते हैं और सोचते हैं। फिर वे कहते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाने वाले कुछ लोग प्रोफेसर बन जाते हैं और कुछ लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद उद्यमी बन जाते हैं। कौन सा बेहतर है? कोई भी नहीं, मैं कहता हूं। तुमने अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। मैं सोचता हूं कि यहां से आगे बढ़ना तुम्हारे लिए सबसे अच्छा रहेगा। मैं स्तब्ध हूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे इतनी जल्दी और निर्णायक तरीके से एक पक्ष में फैसला सुना देंगे। मैं जानता हूं कि वे मुझे असफल नहीं मानते हैं, लेकिन मैं खुद को असफल माने बिना नहीं रह पाता। मैं असफल हो गया हूं और वे मेरे साथ संबंध तोड़ रहे हैं, जैसे वे कह रहे हो कि ये आप नहीं हो, ये मैं हूं, ये काम नहीं कर रहा है। न सिर्फ मैं अपने गुरुओं, अपनी योजनाओं, अपने सपने को छोड़ने के विचार से कष्ट में हूं, बल्कि ये मेरे अहम के लिए भी एक बड़ा आघात है। मैंने इस जगह में, इस संसार में खुद का बहुत ज्यादा निवेश किया है और मैंने अपने भविष्य की सारी योजनाएं उस निर्णय के आधार पर बनाई हैं। लेकिन मैं जानता हूं ये सही मार्ग नहीं है और मेरे गुरु जानते हैं कि यह सही मार्ग नहीं है। मैं वो हासिल नहीं कर पाऊंगा जो मैं हासिल करने निकला था। इससे भी आगे मैंने अपने परिवार वालों, अपने मित्रों और हर परिचित के सामने इस मार्ग का ऐलान करने का बड़ा कदम भी उठाया था। मेरा अहम इसमें लिपटा हुआ था कि अगर मैं इसमें असफल हो गया तो वे मेरे बारे में क्या सोचेंगे। आश्रम में आना सबसे कठोर निर्णय था जो मैंने कभी लिया था। छोड़ना ज्यादा मुश्किल निर्णय था। मैं शून्य के साथ दोबारा अपने माता पिता के पास लौट आता हूं, उद्देश्य रहित, टूटा हुआ, अपनी असफलता से चूर, कॉलेज की पढ़ाई के $25,000 के कर्ज के साथ। थोड़ी चॉकलेट खाना एक तरह से रोमांचक है, लेकिन यह मेरे अस्तित्ववादी संकट का केवल अल्पकालीन समाधान है। मैं ये सोचते हुए वहां गया था कि मैं संसार को बदलने जा रहा हूं। लंदन में लौटने के बाद कोई नहीं जानता है कि मैंने क्या किया है। कोई भी उसका महत्व नहीं समझता है। मेरे माता पिता नहीं जानते कि मुझसे क्या कहें या उनके मित्रों से क्या कहें। मेरे रिश्तेदार मेरे परिवार वालों से पूछ रहे हैं कि क्या मैं होश में आ गया हूं या मेरे होश ठिकाने आ गए हैं। मेरे कॉलेज के दोस्त ये सोच रहे हैं कि क्या मैं असली नौकरी करने वाला हूं। वे इस तरह की बातें करते हैं। तुम सन्यासी बनने में नाकाम रहे, तुम शून्य के बारे में सोचने में नाकाम रहे। मेरा सबसे बड़ा सपना नष्ट हो गया है और मैं अपने अहम पर इस आघात को गहराई से महसूस करता हूं। यह मेरे जीवन के सबसे मुश्किल, सबसे अपमानजनक, सबसे दर्द भरे अनुभवों में से एक है और सबसे महत्वपूर्ण अनुभवों में से भी एक। हालांकि सन्यासी मेरा और मेरे निर्णय का इससे ज्यादा समर्थन नहीं कर सकते थे, लेकिन आश्रम छोड़ने से हर वो चीज उलट गई थी जिसने मुझे यह आत्मविश्वास दिया था कि मैं कौन था और मैं क्या कर रहा था। जब मेरा संसार डगमगाया तो मेरा आत्मगौरव रसातल में पहुंच गया। कम आत्मगौरव फूले हुए अहम का दूसरा छोर है। अगर हम सब कुछ नहीं है तो हम कुछ नहीं है। अगर मैं ऊंचे इरादों और गहरी आध्यात्मिकता वाला इंसान नहीं हूं तो मैं असफल हूं। अगर मैं महान नहीं हूं तो मैं बहुत बुरा हूं। ये दो अतियां समान रूप से समस्या उत्पन्न करती हैं। कई बार आपको यह दिखाने के लिए पिचके हुए अहम की जरूरत होती है कि फूला हुआ अहम अपने बारे में क्या सोचता था। मुझे विनम्र बना दिया गया था। विनम्रता अहम का इलाज है। अहम के दो चेहरे होते हैं,
एक पल तो यह हमें बताता है कि हम हर चीज में बेहतरीन हैं, और अगले पल में यह हमें बताता है कि हम सबसे बुरे हैं। दोनों ही तरह से हम उसकी वास्तविकता के प्रति अंधे हो जाते हैं जो हम सचमुच हैं। सच्ची विनम्रता इन दोनों अतियों के बीच की स्थिति को देखना है। मैं कुछ चीजों में बेहतरीन हूं और बाकी में उतना अच्छा नहीं हूं। मेरे इरादे अच्छे हैं लेकिन मैं अपूर्ण हूं। अहम के सब कुछ या कुछ नहीं के बजाय विनम्रता हमें अपनी कमजोरियों को समझने और उन्हें सुधारने की अनुमति देती है। श्रीमद् भागवतम के 10वें अध्याय में सृजन के देवता ब्रह्मा जी परम ईश्वर कृष्ण जी से प्रार्थना करते हैं। वे कृष्ण जी से क्षमा मांग रहे हैं क्योंकि संसार को बनाते समय ब्रह्मा जी खुद से काफी प्रभावित थे। फिर वे कृष्ण जी से मिलते हैं और स्वीकार करते हैं कि वे जुगनू जैसे हैं। रात को जब जुगनू चमकता है तो यह सोचता है कि मैं कितना चमकदार हूं, कितना अद्भुत, मैं पूरे आसमान में रोशनी कर रहा हूं। लेकिन सूरज उगने के बाद चाहे जुगनू की चमक कितनी ही तेज हो, इसकी रोशनी फीकी पड़ जाती है और इसे अपनी महत्वहीनता का एहसास हो जाता है। ब्रह्मा जी को एहसास हो जाता था कि उन्होंने सोचा था कि वे संसार में प्रकाश कर रहे थे, लेकिन जब कृष्ण जी सूरज को बाहर लाते हैं तो उन्हें एहसास हो जाता है कि वे जुगनू से ज्यादा नहीं हैं। अहम के अंधकार में हम सोचते हैं कि हम खास हैं, शक्तिशाली हैं और महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जब हम विशाल ब्रह्मांड की पृष्ठभूमि में खुद को देखते हैं तो हमें नजर आता है कि हम केवल एक छोटी भूमिका ही निभा रहे हैं। सच्ची विनम्रता पाने के लिए जुगनू की तरह हमें भी खुद को तब देखना चाहिए जब सूरज चमक रहा हो, जब हम स्थिति को ज्यादा स्पष्टता से देख सकते हों। विनम्रता का अभ्यास करें। आश्रम में विनम्रता का सबसे सीधा मार्ग छोटे कामों यानी शारीरिक श्रम के कामों के जरिए था, जिन्हें करने वाला लोगों के ध्यान का केंद्र नहीं बनता था। हम पाइप से बड़े बर्तन धोते थे, सब्जियों के बगीचे की खरपतवार उखाड़ते थे और टॉयलेट साफ करते थे। सबसे बुरा मुद्दे की बात सिर्फ जरूरी काम करना ही नहीं था, मुद्दे की बात तो हमारे दिमाग को फूलने से बचाना भी था। मैंने इस बारे में बताया है कि मैं इनमें से कुछ कामों में कितनी उलझन महसूस करता था। मैं कचरा उठाने में अपनी विशेषज्ञता क्यों बर्बाद कर रहा हूं? सन्यासियों ने कहा कि मैं असली बात नहीं समझ रहा हूं। कुछ काम सक्षमता का निर्माण करते हैं और कुछ चरित्र का निर्माण करते हैं। जिन गतिविधियों में दिमाग का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होती थी उनसे मैं चिढ़ता था, लेकिन अंततः मैं सीख गया कि जो गतिविधि मानसिक रूप से चुनौती रहित होती है उसे करने से चिंतन, मनन और आत्म परीक्षण के लिए जगह खाली होती है। मैं आखिरकार इसका महत्व समझ गया। आश्रम में साधारण काम करने को आधुनिक जगत में पूरी तरह से नहीं दोहराया जा सकता, लेकिन कोई भी ये सरल मानसिक अभ्यास कर सकता है जिसे हम हर दिन अपने अहम के बारे में ज्यादा जागरूक बनने के लिए करते थे। हमें सिखाया गया था कि दो चीजें हैं जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए और दो चीजें हैं जिन्हें हमें भूलने की कोशिश करनी चाहिए। याद रखने वाली दो चीजें हैं, हमने जो दूसरों का बुरा किया है और दूसरों ने जो हमारा भला किया है। हमने जो दूसरों का बुरा किया है उस पर ध्यान केंद्रित करने से हमारे अहम को अपनी अपूर्णताएं और अफसोस याद रखने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इससे हम आसमान में नहीं उड़ते हैं बल्कि जमीन पर रहते हैं। जब हम उस भलाई को याद करते हैं जो दूसरों ने हमारे साथ की है तो हम दूसरों की आवश्यकता का एहसास करके विनम्र होते हैं और खुद को मिले उपहारों के लिए कृतज्ञ होते हैं। हमें ये दो चीजें भूलने को कहा गया था, हमने जो दूसरों का भला किया है और दूसरों ने जो हमारा बुरा किया है। अगर हम अपने अच्छे कामों से प्रभावित होते हैं और उन पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारा अहम बढ़ जाता है, इसलिए हम उन कामों को अलग रख देते हैं। और अगर दूसरे हमारे साथ बुरा बर्ताव करते हैं तो हम उसे भी जाने देते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें किसी चोट पहुंचाने वाले का सबसे अच्छा मित्र बनना है, लेकिन क्रोध और द्वेष को मन में रखने से हमारा दृष्टिकोण व्यापक नहीं होता है और हम खुद पर ही ध्यान केंद्रित करते रहते हैं। इस बारे में सोचने का एक और तरीका था जो मैंने राधानाथ स्वामी से सुना जब वे लंदन के मंदिर में आत्म साक्षात्कार के लिए आवश्यक गुणों पर व्याख्यान दे रहे थे। उन्होंने हमसे कहा कि हम नमक जैसे बने।
उन्होंने संकेत किया कि हमारा ध्यान नमक पर तभी जाता है जब यह हमारे भोजन में जरूरत से ज्यादा या जरूरत से कम होता है। कोई भी कभी नहीं कहता कि वाह, इस भोजन में नमक की आदर्श मात्रा है। जब नमक का इस्तेमाल सर्वश्रेष्ठ संभव तरीके से किया जाता है तो इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। नमक इतना विनम्र होता है कि जब कोई चीज गड़बड़ हो जाती है तो ये दोष अपने सिर पर ले लेता है, और जब हर चीज सही होती है तो ये कोई श्रेय नहीं लेता। 1993 में मैरी जॉनसन का बेटा लैरेमिन बर्ड सिर्फ 20 साल का था जब एक पार्टी विवाद के दौरान 16 साल के ओशिया इजराइल ने उसे सिर में गोली मार दी। इसके लिए इजराइल ने जेल में 15 साल से ज्यादा की सजा काटी। जॉनसन के पास शायद सबसे तर्कसंगत कारण था कि वो इजराइल से नफरत करे, और उसने की। अंततः उसे ये समझ में आ गया था कि वो अकेली ही दुखी नहीं थी। इजराइल के परिवार ने भी अपना बेटा खो दिया था। जॉनसन ने फ्रॉम डेथ टू लाइफ नामक एक समर्थन समूह शुरू करने का निर्णय लिया। इसमें वे उन माताओं को शामिल करना चाहती थी जिनके बच्चों को मारा गया था, और उन्हें भी जिनके बच्चों ने जान ली थी। जॉनसन को यह नहीं लगा कि वे हत्यारों की माताओं के साथ तब तक तालमेल बिठा सकती हैं जब तक कि वे इजराइल को सचमुच माफ नहीं कर देती। इसलिए उन्होंने उससे मिलने की पेशकश की। जब वे मिले तो इजराइल ने पूछा कि क्या वो उन्हें गले लगा सकता है। वे कहती हैं, जब मैं उठकर खड़ी हुई तो मुझे एहसास हुआ कि कोई चीज मेरे पैरों के तलवे से निकल रही है और मुझे छोड़कर जा रही है। इस शुरुआती मुलाकात के बाद दोनों नियमित रूप से मिलते रहे, और जब इजराइल को जेल से रिहा किया गया तो जॉनसन ने अपने मकान मालिक से बात की और पूछा कि क्या इजराइल उनकी इमारत में आकर रह सकता है। जॉनसन कहती हैं, क्षमा न करना कैंसर जैसा होता है, यह आपको अंदर से खा जाएगा। वे 2 तरफा लॉकेट नेकलेस पहनती हैं। इसमें एक तरफ उनकी अपने बेटे के साथ तस्वीर है और दूसरी तरफ इजराइल की तस्वीर है, जो कहता है कि वो अब भी खुद को माफ करने की कोशिश कर रहा है। ये दोनों अब आसपास रहते हैं, जेलों तथा चर्चों में जाते हैं और अपनी कहानी के साथ साथ क्षमा की शक्ति पर व्याख्यान देते हैं। अपनी गलतियों को याद रखने और अपनी उपलब्धियों को भूलने से अहम काबू में रहता है और कृतज्ञता बढ़ती है। विनम्रता एक आसान, प्रभावी नुस्खा है। अपने अहम पर नजर रखें। बढ़ी हुई जागरूकता के साथ हम विशिष्ट पलों या परिस्थितियों पर गौर करने लगते हैं जब हमारे अहम फूलते हैं। एक बार आश्रम का एक समूह स्कैंडिनेविया के पार बैकपैक यात्रा पर गया और शहरी केंद्रों में पॉपअप ध्यान सत्र आयोजित किए। हमें जो लोग मिले उनमें से ज्यादातर बहुत स्नेहिल थे, स्वास्थ्य में रुचि रखते थे और ध्यान के बारे में जानने को उत्सुक थे। लेकिन डेनमार्क में हमारे पड़ाव पर मैं एक सज्जन के पास गया और उससे पूछा, क्या आपने ध्यान के बारे में सुना है? हम आपको ये सिखाना पसंद करेंगे। वो बोला, क्या तुम अपने जीवन में इससे बेहतर कोई चीज नहीं कर सकते? मेरा अहम भड़क गया। मैं कहना चाहता था, मैं मूर्ख नहीं हूं, मैं स्मार्ट हूं। मैंने एक बहुत अच्छे कॉलेज से डिग्री ली है, मैं $1,00,000 से ज्यादा कमा सकता था। मुझे ये सब मजबूरी में नहीं करना पड़ रहा है और मैंने इसे करने का विकल्प चुना था। मैं उस आदमी को सचमुच सही करना चाहता था। इसके बजाय मैंने कहा, मुझे आशा है कि आपका दिन अच्छा रहे। अगर आप सीखना चाहते हो कि ध्यान कैसे करना है तो कृपया लौट कर आएं। मुझे अपने अहम की प्रतिक्रिया महसूस हुई। मैंने उस पर गौर किया लेकिन इसकी बात मानने से इनकार कर दिया। यह अपने अहम पर नियंत्रण रखने की हकीकत है। यह गायब नहीं होता, लेकिन हम इसे देख सकते हैं और हम खुद पर इसकी शक्ति को सीमित कर सकते हैं। सच्ची विनम्रता अहम के दमन से एक कदम आगे है, जो मैंने किया। लंदन के मंदिर में एक क्लास में मेरे कुछ साथी सन्यासी अभद्र हो रहे थे। हम जो अभ्यास कर रहे थे उस पर हंस रहे थे, जबकि उन्हें शांत रहना चाहिए था। मैंने हमारे गुरु सुतपा को देखा, जो लंदन के मुख्य सन्यासी थे। मुझे उम्मीद थी कि सुतपा उन्हें फटकार लगाएंगे, लेकिन वे शांत रहे। क्लास के बाद मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने उन लोगों के व्यवहार को क्यों बर्दाश्त किया। वे बोले, तुम ये देख रहे हो कि वे आज कैसा व्यवहार कर रहे हैं, मैं ये देख रहा हूं कि वे कितनी दूर तक आ गए हैं। सन्यासी उस भलाई को याद कर रहे थे जो उन्होंने की थी। वे उस बुराई को भूल रहे थे जो उन्होंने की थी। उन्होंने उन लोगों के व्यवहार को अपने प्रति बदतमीजी नहीं माना।
उन्होंने इसे अपने सम्मान पर आघात नहीं माना। उन्होंने ज्यादा लंबा दृष्टिकोण अपनाया कि इसका उनसे कोई संबंध नहीं था। अगर कोई आपके साथ बुरा बर्ताव कर रहा है तो मैं ये सलाह नहीं दे रहा हूं कि आप सन्यासी की तरह इसे बर्दाश्त करें। कुछ गलत व्यवहारों को स्वीकार नहीं करना चाहिए, लेकिन पल के पार जाकर सामने वाले के अनुभव की ज्यादा बड़ी तस्वीर देखने से लाभ होता है। क्या वे थके हुए हैं, वे कुंठित हैं, जहां वे कभी थे वहां से सुधार की कोशिश कर रहे हैं? अपने अहम को कूदने का मौका देने के बजाय ये विचार करें कि वे किस कारण से ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। हर एक की अपनी कहानी होती है और कई बार हमारे अहम इसे नजरअंदाज करने का चुनाव करते हैं। हर चीज को व्यक्तिगत रूप से न लें। आमतौर पर इसका आपसे कोई संबंध नहीं होता। अपने अहम से अलग हूं। सन्यासी और मैंने दोनों ने ही अपने अहम को शांत करने के लिए एक ही नीति का पालन किया। हम प्रतिक्रिया से अनासक्त हो गए और निरपेक्ष दर्शक बन गए। हम सोचते हैं कि हम वो हर चीज हैं जो हमने हासिल की है। हम सोचते हैं कि हम वो हैं जो हमारी नौकरी है। हम सोचते हैं कि हम अपना आलीशान घर हैं। हम सोचते हैं कि हम अपना यौवन और सौंदर्य हैं। पहचाने कि आपके पास जो भी है, योग्यता, सबक, संपत्ति या सिद्धांत, वो आपको दिया गया था और जिसने आपको ये दिया था वो उसे किसी दूसरे से मिला था। ये सीधे भगवत गीता से नहीं लिया गया है, लेकिन अनासक्ति के सार के रूप में लोग अक्सर ये कहते हैं, आज जो आपका है वो कल किसी और का था और आने वाले कल में किसी और का होगा। आपके आध्यात्मिक विश्वास चाहे जो हों, जब आप इस बात को पहचान लेते हैं तो आप ये देखने लगते हैं कि आप एक पात्र हैं, औजार हैं, रखवाले हैं, संसार की महानतम शक्तियों के साधन हैं। आप अपने गुरु को धन्यवाद दे सकते हैं और उस उपहार का इस्तेमाल ज्यादा ऊंचे उद्देश्य के लिए कर सकते हैं। अनासक्ति स्वतंत्र कर देती है। जब हम अपनी उपलब्धियों से परिभाषित नहीं होते हैं तो दबाव हट जाता है। हमें सर्वश्रेष्ठ बनने की जरूरत नहीं है। मुझे डेनमार्क का सबसे प्रभावशाली अतिथि सन्यासी बनने की जरूरत नहीं है। मेरे गुरु को अपने विद्यार्थियों को हर पल स्तब्ध आश्चर्य में बैठे देखने की जरूरत नहीं है। अनासक्ति कृतज्ञता को प्रेरित करती है। जब हम स्वामित्व को छोड़ देते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमने जो भी किया है वो सब दूसरों की सहायता से किया है। माता, पिता, गुरु, कोच, बॉस, पुस्तकें, यहां तक कि जो व्यक्ति स्वनिर्मित है उसके ज्ञान और योग्यताओं की जड़ें भी दूसरों के काम में होती हैं। जब हम अपनी उपलब्धियों के लिए कृतज्ञ महसूस करते हैं तो हम याद रखते हैं कि ये हमारे दिमाग पर हावी न हो जाए। आदर्श दृष्टि से कृतज्ञता हमें अपने खुद के तरीके से शिक्षक और मार्गदर्शक बनने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें दी गई चीजों को किसी न किसी रूप में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। इसे आजमाएं।